जय हिंद स्टूडेंट, यूट्यूब टीचर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो कि आने वाले सभी सरकारी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? तो ये लोथल में था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वैदिक थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। इसका करेक्ट आंसर होगा पशुपालन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? जो सिकंदर था उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये बेबीलोन में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेबीलोन। नेक्स्ट, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी स्टूडेंट? तो ये बोध गया में हुई थी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोध गया। नेक्स्ट, अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट, किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कलिंग युद्ध जब हुआ था तो कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक था वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट, सुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये जितने भी प्रश्न लिए स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिमुक। कौन थे? सिमुक। नेक्स्ट, कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? जो चरक थे वो क्या थे? तो वैद्य थे। ऑप्शन नंबर बी, वैध है। नेक्स्ट, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? जो बुद्ध चरित्र है वो किसकी रचना है? तो ये अश्वघोष की है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अश्वघोष। नेक्स्ट, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को बोला जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन। नेक्स्ट, निम्न में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये सिकंदर लोदी ने किया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? बताइए स्टूडेंट, इसका कमेंट के माध्यम से बताइएगा या हम ही बताइए। चलिए हम ही बताते हैं। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए नेक्स्ट, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? जो भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र था वो कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ये पुडुचेरी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो ये नॉर्वे में होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट, अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? जो अमीर खुसरो है ये प्रसिद्ध थे। जो किसके दरबारी थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? जो लूनी नदी पर
स्थित जवाई बांध है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? जो उरी बांध है वो किस नदी के स्थित है? तो ये झेलम नदी के, ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी के बांध पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? जो नेत्रावती नदी है वो किस शहर से होकर बहती है? तो ये मंगरूलू शहर से होकर गुजरती है। चलिए तो स्टूडेंट अपना टोटल स्कोर बताइएगा, 30 प्रश्न में आपको कितना प्रश्न खुद से याद था। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।